एक सवाल है, अगर किसी इंसान को सिर्फ उसके धर्म की वजह से निशाना बनाना गलत है, तो क्या वो हर हाल में गलत नहीं होना चाहिए? कुछ साल पहले कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, उसे देश कभी भूल नहीं सकता। वहाँ निर्दोष लोगों को सिर्फ उनकी पहचान पूछकर मार दिया गया। पूरा देश एक आवाज में बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और धर्म के नाम पर हिंसा कभी सही नहीं हो सकती। लेकिन आज जब हम देश के ही एक दूसरे कोने की कहानी देखते हैं, तो एक अजीब सा सवाल मन में उठता है, क्या हम वही गलती किसी और तरीके से दोहरा तो नहीं रहे? ये कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर की। एक छोटा सा शहर, शांत इलाका और एक पुरानी दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। ये दुकान कोई नई नहीं है, करीब 30 सालों से चल रही है। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बिकती है और लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन अचानक माहौल बदल जाता है। कुछ लोग दुकान के अंदर आते हैं, आवाज ऊंची होती है, भाषा सख्त हो जाती है। वे कहते हैं, बाबा नाम हटाओ, ये नाम तुम नहीं रख सकते, ये शब्द हमारे धर्म से जुड़ा है। दुकानदार, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नाम दशकों पुराना है और इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामने वाले लोग सुनने को तैयार नहीं होते। यहीं से मामला गरमाने लगता है। इसी बीच वहाँ एक युवक आता है। वो अकेला है, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। वो कहता है, अगर इस गली में और भी दुकानें बाबा नाम से चल रही हैं, तो सिर्फ यही दिक्कत क्यों है? ये सवाल शायद किसी को पसंद नहीं आता। तभी उससे पूछा जाता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो जवाब देता है, मोहम्मद दीपक। बस यही एक जवाब पूरे माहौल को और ज्यादा जहरीला बना देता है। इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल जाता है। लोग अपनी अपनी राय बनाने लगते हैं, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। लेकिन असली हंगामा होता है 31 जनवरी को। देहरादून से बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचते हैं। शहर में जुलूस निकलता है, नारे लगते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं। प्रदर्शन सीधे दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के जिम के बाहर होता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस को दीपक और उनके एक साथी को सुरक्षा के नाम पर कोतवाली में बैठाना पड़ता है। यहाँ एक अजीब सवाल खड़ा होता है। जो व्यक्ति शांति और सवाल की बात कर रहा था, वही व्यक्ति अलग कर दिया गया। जब दीपक से बात की जाती है, तो वो साफ कहता है, मेरा असली नाम दीपक कुमार है। वो बताता है कि उसने मोहम्मद दीपक नाम सिर्फ इसलिए बोला ताकि ये समझाया जा सके कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, बल्कि एक ही समाज का हिस्सा है। दीपक कहता है, मैं सबसे पहले इंसान हूँ, मुझे जवाब नफरत को नहीं, इंसानियत को देना है। वहीं बजरंग दल की तरफ से कहा जाता है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और वे नफरत नहीं फैलाते। उनका कहना है कि मीडिया इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है। लेकिन सवाल किसी एक बयान का नहीं है, सवाल उस वीडियो का है जिसमें किसी से उसका नाम पूछा जाता है और फिर उसी नाम के आधार पर तय किया जाता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। अगर धर्म के नाम पर बंदूक उठाना गलत है, तो धर्म के नाम पर भीड़ बनाकर दबाव बनाना भी गलत ही होना चाहिए। अगर पहलगाम में पहचान पूछकर मारना गलत था, तो यहाँ पहचान पूछकर डराना भी सही नहीं हो सकता। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सोच वही रहती है। दीपक हाथ जोड़कर बस इतना कहता है कि देश को नफरत नहीं, समझदारी और प्यार की जरूरत है। ये कोई बड़ा भाषण नहीं है, ये एक आम इंसान की अपील है। अब सवाल हम सबसे है, क्या हम वही भारत चाहते हैं जहां नाम देखकर इंसान तय हो जाए, या फिर वो भारत जहां इंसान को इंसान की तरह देखा जाए? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आज चुप रहना भी एक फैसला बन चुका है। जय हिंद।